है कि हम लोग का जो झंडा को जो इस तरह से अपमान कर रहा है। कौन कर रहा है? गणेश राम भगत जो कर रहा है हिंदू वाला झंडा लगाइए, हम लोग कभी उसका बात को नहीं मानेंगे। हम लोग सरना आदमी है, कभी इस तरह का बात को नहीं मानेंगे। हम लोग अपना झंडा प्रतीक है सरना झंडा, लाल और सफेद, जो शांति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, दोनों का प्रतीक है। इसलिए उसको हम लोग अभी कभी भी हम लोग झारखंड में प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। इस तरह का वो धर्म विरोधी गणेश राम भगत को हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह झारखंड में आए। गणेश राम भगत है, हमारे सरना झंडा को तिरस्कार कर रहा है। वो बोलता है आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रकृति का पुजारी है। आदिवासी प्रकृति का पुजारी है। सूरज, धरती, आकाश, हवा, पानी, पेड़ वो जबरदस्ती करते हैं या फिर ऑक्सीजन मिलता है, वो जरूरी है, उसको हम लोग पूजा करते हैं। लोग का सरना झंडा को अपमान करता है और बोलता है कि ये सादा झंडा और बजरंग बली का झंडा लगा, तो क्यों हम लोग बजरंग बली का झंडा लगाएंगे? हम लोग का प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा, तो हम लोग गणेश राम भगत जो है ना, वो आदिवासी नहीं है, वो एक हरिजन है। नाम से ही पता लगता है वो हरिजन है, और हरिजन होने के नाते आदिवासी का जो सरना धर्म है उसके बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है। वो अनभिज्ञ है और वो आरएसएस का एक एजेंट है, और आरएसएस जो कहता है उसका वो बात करते रहता है। वो जो कहता है कि सब आंगन में बजरंग झंडा गाड़ हुआ है, तो वही बात को बोलता है। लेकिन हम लोग उस किसी तरह से भी बजरंग बली का झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। हम लोग का अपना सरना झंडा है, और सरना झंडा एक माने शांति और क्रांति का दोनों का प्रतीक है। और जिस तरह से वो कहता है कि सफेद झंडा गाड़ना चाहिए, वो सफेद झंडा कहाँ रहता है? वो सफेद झंडा वो जो पढ़ा के माध्यम से हर पढ़ा का अलग अलग रंग का झंडा होता है, वो यात्रा में लगा जाता है। देख सकते हैं अभी हम रांची के फिरालाल चौक में स्थित हैं और यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानने की आखिर में कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आखिर में क्यों ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं और आखिर में मामला क्या है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है नारा ये लोग लगा रहे हैं और इन लोग से हम बातचीत करने का अभी हम कोशिश करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये लोग दहन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि जिस तरह हम लोग का धार्मिक पहचान जो मामला क्या है यहाँ पे? मामला यही है कि हम लोग का जो झंडा को जो इस तरह से अपमान कर रहा है। कौन कर रहा है? गणेश राम भगत जो कर रहा है हिंदू वाला झंडा लगाइए, हम लोग कभी उसका बात को नहीं मानेंगे। हम लोग सरना आदमी है, कभी इस तरह का बात को नहीं मानेंगे। हम लोग अपना झंडा प्रतीक है सरना झंडा, लाल और सफेद, जो शांति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, दोनों का प्रतीक है। इसलिए उसको हम लोग अभी कभी भी हम लोग झारखंड में प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। इस तरह का वो धर्म विरोधी गणेश राम भगत को हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह झारखंड में आए। आप लोग घर कहाँ? हम लोग यही रांची के ही हैं। रांची गए? हाँ। तो रांची में लगाने बोलता है या कहाँ पे लगाने? सबका घर में बोलता है कि अपना हिंदू वाला झंडा लगाइए। कहाँ का? वो आदमी कहाँ का है? वो आदमी तो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ क्या करता है वो? यहाँ क्या मंत्री है, तो वही आया था, वहाँ से यहाँ आया था और इस तरह से बताए अनगढ़ गणेश राम भगत। गणेश राम भगत, हाँ। तो आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि उसको जेल होना चाहिए। अगर ज्यादा फिर कुछ बोलेगा तो उसको हम लोग जेल का भारी विरोध करेंगे उसमें, और उसको जेल में डालने की कोशिश करेंगे। किसी का भी धार्मिक सामाजिक तो प्रतीक चिन्ह होता है, उस तरह से अपमान करने का उसको कोई हक नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं उसको अगर और कुछ हुआ उसको बड़ा उग्र करेंगे और उसको जेल में डालने का मांग करेंगे। क्या कहेगा दीदी आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का सरना झंडा को अपमान करता है और बोलता है कि ये सादा झंडा और बजरंग बली का झंडा लगा, तो क्यों हम लोग बजरंग बली का झंडा लगाएंगे? हम लोग का प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा, तो हम लोग उसी को ये लगाएंगे। और ये विरोधी क्यों करते हैं हम लोग का ये धर्म समाज में? ऐसे आदमी को हम लोग नहीं चाहते हैं। तो देख रह सकते हैं किस प्रकार ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। क्या कहेंगे दादा? क्या कहेंगे? गणेश राम भगत जो है ना, वो आदिवासी नहीं है, वो एक हरिजन है। नाम से ही पता लगता है वो हरिजन है, और हरिजन होने के नाते आदिवासी का जो सरना धर्म है उसके बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है। वो अनभिज्ञ है और वो आरएसएस का एक एजेंट है, और आरएसएस जो कहता है उसका वो बात करते रहता है। वो जो कहता है कि
ये सब आंगन में बजरंगबली झंडा गाड़ हुआ है, तो वही बात को बोलता है। लेकिन हम लोग उस किसी तरह से भी बजरंगबली का झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। हम लोग का अपना सरना झंडा है, और सरना झंडा एक माने शांति और क्रांति का दोनों का प्रतीक है। और जिस तरह से वो कहता है कि सफेद झंडा गाड़ना चाहिए, वो सफेद झंडा कहाँ रहता है? वो सफेद झंडा वो जो पढ़ा के माध्यम से हर पढ़ा का अलग अलग रंग का झंडा होता है, वो यात्रा में लगा जाता है। जो यात्रा लगता है उसमें सफेद लगता है, कोई अपने पढ़ा का सफेद झंडा रहता है, कोई पढ़ा का लाल झंडा रहता है, और कोई पढ़ा का हरा भी रहता है। तो वो कहता है कि यानी सफेद झंडा लगना चाहिए। नहीं, हम लोग का सफेद झंडा नहीं है। तो हम लोग का सफेद झंडा नहीं है। हम लोग का सफेद झंडा विशेष तौर पर मुड़मा यात्रा या और कोई यात्रा में जिस तरह से 21 पढ़ा, 12 पढ़ा, 7 पढ़ा, ये सभी पढ़ा का अलग अलग कलर का झंडा है, वो यात्रा में लगाया जाता है, वो यात्रा में लिया जाता है। घर में, धर्म स्थल में केवल हम लोग का सरना झंडा जो कि सफेद पट्टी और लाल पट्टी है, ये हम लोग का धर्म का प्रतीक है, और ये हम लोग का धर्म का झंडा है। क्या कहेगा मैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? आज इसका जुलूस निकाले हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? ये गणेश राम भगत है, हमारे सरना झंडा को तिरस्कार कर रहा है। वो बोलता है आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रकृति का पुजारी है, आदिवासी प्रकृति का पुजारी है। सूरज, धरती, आकाश, हवा, पानी, पेड़ वो जबरदस्ती करते हैं या फिर ऑक्सीजन मिलता है, वो जरूरी है, उसको हम लोग पूजा करते हैं। जबरदस्ती करते हैं? हाँ, वो जबरदस्ती बोलते हैं कि बजरंगबली का झंडा गाड़ो, और ये आदिवासी का प्रतीक चिन्ह नहीं है, ऐसा बोलता है। कौन है वो जो बोलते हैं? वो गणेश राम भगत, मतलब बड़े आदमी हैं या हाँ बड़ा आदमी है। क्या है, मतलब क्या पोस्ट क्या है, क्या करते हैं वो? शायद विधायक है, कुछ है, विधायक या बड़ा बाबू है। हाँ, हम लोग को ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। देख सकते हैं कोई भगत जी हैं जिनके जो है बारे में ये लोग विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आदिवासियों को जो प्रतीक है झंडा जो है उसको नहीं लगाने की समय। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का कोशिश करें। क्या कहेंगे दादा? आज जिस तरह हम लोग गणेश राम भगत का जो बयान आया, गणेश राम भगत कौन है पहले ये हमको बताइए, कुछ लोग बता नहीं पा रहे हैं। ये जनजाति सुरक्षा मंच का अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, जो कि आदिवासियों के लिए जनजाति सुरक्षा मंच बीजेपी ने बनाया, लेकिन ये आदिवासी का सुरक्षा नहीं है, आदिवासी को समूल नष्ट करने का संगठन है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आदिवासी भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे कि ये जनजाति सुरक्षा मंच आदिवासियों का मंच नहीं है, ये आदिवासियों को खत्म करने का मंच है। इसीलिए सावधान रहें इससे, और जहां भी इसका प्रोग्राम हो उसका विरोध करें। और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सरना धर्म कोड का हमको नहीं दिया गया, जिससे कि झारखंड लोकसभा में 5 आदिवासी सीट बीजेपी के हाथ से गया, उसी तरह अगर इस तरह का बयानबाजी नहीं हुआ तो इस लोकसभा झारखंड विधानसभा का चुनाव में बीजेपी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। और ये सरना समाज गणेश राम मान जी से विशेषकर बोलना चाहेगी कि आप इस तरह का हमारा आदिवासियों का अपमान करना बंद करो, अन्यथा हमें आता है लड़ना। अंग्रेज को नहीं बख्शा, ये गणेश राम भगत कौन होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, और गणेश राम भगत जी जो झंडा लगाने के बारे में बात कर रहे हैं आदिवासियों को, वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पे आज उनका पुतला भी दहन कर रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लिया। जोहार झारखंड, जय हिंद।